हेलो नमस्कार जय हिंद सोल्जर्स। स्वागत आप सभी का आरएसआर यूट्यूब चैनल पे। और हम आ चुके हैं लाइव एक शानदार शानदार सेशन के साथ। प्यारे बच्चों, आज का सेशन होगा अपना नेवी एमआर का सिंपल पेपर। कितने नंबर की क्लास होगी सर? 4 नंबर का वीडियो होगा। अरे कैसे हो मेरे लाडले शेरों? सब मस्त होंगे, बिंदास होंगे, खुश होंगे, बढ़िया होंगे। जय हिंद बेटा, जय हिंद। तो आज वो फटाक से मेरे हर सेशनियों। नेक्स्ट हम क्या करने वाले हैं सर? वही अपने 20 क्वेश्चन होंगे। तो बेटा आपके कितने क्वेश्चन सही हो वो आपको लास्ट में आपको स्कोर मेंटेन करना होगा, मेंशन करना होगा, ठीक है। तो देखो अपना क्वेश्चन आ चुका आपके सामने। यदि किसी बेलन की ऊंचाई अपरिवर्तित रखते हुए उसकी त्रिज्या 20% की वृद्धि की जाए तो बेलन का आयतन कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा? तो भाई बेलन का आयतन कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा? तो सर आपको पता है सर, पाई आर स्क्वायर एच। तो इसमें क्वेश्चन में कितना परसेंटेज? 2% आए। तो बेटा इसको प्रॉफिट लॉस उससे परसेंटेज से हल करना। गुणा अक्स वाई बटे क्या करोगे? 100। पहले क्या कर रहा है सर? 20% की वृद्धि, अक्स का मान 20, वाई का मान भी 20% की ही वृद्धि रहेगी। सर दोनों को गुणा करो सर, 20 गुणा 20 बटे क्या कर दू सर? 100 हो गया। दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, कितना हो गया सर? 44% की क्या हो जाएगी सर वृद्धि? कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सर? सेकंड वाला ऑप्शन। चलो बेटा बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। ये लो नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि किसी बेलन का व्यास और ऊंचाई क्रम से दे रखी है, देखो व्यास दे रखा है कितना सर? डायमीटर दे रखा है कितना सर? डी दे रखा, डी सेंटीमीटर। तो आपको पता त्रिज्या क्या हो जाएगी सर? डी बटे 2 हो जाएगा, ठीक है। सर ऊंचाई कितनी देर की, हाइट कितनी देर की सर? हाइट देर की डी अपॉन 2 सेंटीमीटर। ये लो सर। अब बेलन का क्या पूछा? तो बेलन का आयतन। तो बेलन का क्या होता है आयतन सर? पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है सर? पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो पाई का मान कितना सर? पाई का मान पाई रख लो। आर का मान कितना है सर? आर का मान डी अपॉन 2। तो ये 2 बार लिख दू, डी गुणा डी बटे 2 गुणा 2, ठीक है। एच का मान कितना है सर? डी अपॉन 2। तो ये लो, इसको मैं आगे हल करूं तो क्या हो जाएगा सर? पाई डी कितनी है सर? 3 बार, तो डी क्यूब हो जाएगा, ठीक है। और बटे देखो 2 गुणा 2 4, 4 गुणा 2 कितना? 8 हो गया। ये आपका आंसर हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सर? ए ऑप्शन हो जाएगा। चलो बेटा बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बेलनाकार मीनार का व्यास और ऊंचाई क्रम से, बेटा व्यास डी का मान दे रखा है कितना सर? 10 मीटर। तो त्रिज्या क्या होती है सर? आधी होती है, 10/2 कर दो तो कितना हो जाएगा? 5। और ऊंचाई एच का मान दे रखा है कितना सर? 21 मीटर दे रखा है। तो सर इसमें क्या पूछा है? 8 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से इसके वक्र सतह को रंगने की लागत क्या है? बेटा वक्र सतह को रंगना है तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अरे बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल लो। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है सर? 2 पाई आर एच, यही होता है सर। 2 गुणा पाई का मान कितना सर? 22/7। आर का मान कितना है सर? 5 है। एच का मान कितना है? 21। 7×21, ये क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल आ जाएगा 44 गुणा 5×3 = 15। 15×4 = 60। 660 क्या हो गया सर? 600, देखो 15×4 = 60, 6 15×4 = 60, 666 हो गए सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या हो गया सर? इसका क्षेत्रफल हो गया। अब एक 8 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से इसका ये खर्चा है। मीटर है तो देखो मीटर स्क्वायर हो गया। तो सर इसका खर्चा 8 रुपए है। तो 660 को किससे गुणा करूं सर? 8 से गुणा कर दो, ये जीरो। 8×6 = 48, 4 हो गया। 8×6 = 48 सर, 4 कितना सर? 52 हो गए। ये 5280 रुपए क्या हो गया? इसका टोटल लागत आ जाएगी। कितनी टोटल लागत? चलो बेटा बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये लो नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने। क्वेश्चन है कि ए ने 80,000 रुपए के साथ कोई व्यवसाय शुरू किया। ए ने कितने रुपए लगाए सर? 80,000 रुपए। ये लो सर, 80,000 रुपए ए ने लगा दिए। और बी 3 महीने बाद में आता है और 70,000 रुपए लगाता है। कितने रुपए बेटा? 70,000 रुपए लगाता है। और कितने महीने बाद में आता? 3 महीने। तो वर्ष के अंत में उन्हें किस अनुपात में प्रॉफिट शेयर करना होगा? लाभ जितना काम करोगे, जितने पैसे लगाओगे उतना ही तो मिलेगा। तो वर्ष में कितने सर? एक साल में 12 महीने होते हैं, तो 12 महीने काम कर दिया इसने।
ये पैसे कितने महीने के लिए लगाए? 12 महीने। ये 3 महीने बाद में आया, तो 3 महीने बाद में पैसे लगाए, तो पैसे कितने महीने काम किया इसके? 9, 12 में से 3 घटाऊं तो कितना सर? 9 हो गया। देखो 9, 10, 11, 12। अब जो संख्या कट रही है उसको काट दो, इनका अनुपात निकालना है सर। हम 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल करेंगे। देखो 1, 2, 3, 4, ये 4 जीरो हो गया, ठीक है। 3 से काट तो 3, ये 4 हो गया। अब कट रही है क्या? नहीं कट रही। 8 चौक 32 हो गया, ये कितना हो जाएगा? 7 ही 21। तो आंसर कितना आएगा सर? 32 अनुपात 21। ऑप्शन है क्या? नहीं है। नन ऑफ दी जो ऑप्शन है सर, तो उस पर टिक कर दो बस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक नाव स्थिर जल में 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा कर सकती है। यदि धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो नाव को धारा के अनुकूल 72 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा? तो आपको मैंने 4 बातें बता रखी। नाव धारा से नेवी एमआर में एक क्वेश्चन पूछा जाता है भाई हर बार। देखो एक तो होता है अपना नाव, एक होती है अपनी धारा, फिर क्या होता है सर? दिशा और विपरीत। दिशा का मतलब डाउन स्ट्रीम, और ये अपनी अप स्ट्रीम हो गई, विपरीत हो गया। क्वेश्चन में दे रखा है कि नाव की चाल कितनी देर की? सर 10 किलोमीटर प्रति घंटा, इसके नीचे रख दो, ये 10 किलोमीटर पर आवर हो गई। और धारा की स्पीड कितनी देर की? सर 2 किलोमीटर पर आवर। अब डाउन स्ट्रीम में इसकी चाल क्या होगी बेटा? दिशा की चाल निकालनी हो तो स्टार्टिंग के दोनों को ऐड करते हैं। 10 + 2 कितना हो गया सर? 12 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। और विपरीत की चाल पूछी जाए तो 10 - 2 कर दो, कितना हो जाएगा? 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। और नाव की चाल पूछे तो लास्ट के दोनों को ऐड करके 2 का भाग देना होता है, और धारा की पूछे तो दोनों को माइनस करके 2 का भाग देना होता है। देखो वापस ये आ जाएगा। अब आपको पूछा है धारा के अनुकूल, मतलब डाउन स्ट्रीम में 72 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा? वही समय पूछा है, टाइम। टाइम इक्वल क्या होता है सर? डिस्टेंस अपॉन स्पीड होती है। डिस्टेंस कितनी देर के सर? 72 किलोमीटर। स्पीड कितनी? दिशा में जाने सर 12। तो कितने घंटे हो गए सर? 6 घंटे हो गए। कौन सा ऑप्शन हो गया सर? पहला ही ऑप्शन हो चुका है। चलो बेटा बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये लो नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका आपके सामने, क्वेश्चन को पढ़ो। यदि नदी की धारा की गति 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो एक व्यक्ति शांत जल में 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तैर सकता है, तो उसे एक दूरी तक तय करने आने में 75 मिनट लगते हैं, तो दूरी क्या होगी? वही अपना तरीका। सबसे पहले क्या करोगे? बोट रखोगे, फिर स्ट्रीम हो गया अपना, फिर डाउन स्ट्रीम हो गया मतलब दिशा, फिर अप स्ट्रीम हो गया, विपरीत हो गया, अगेंस्ट भी बोल सकते हो आप, ये विपरीत हो गया। सर धारा की गति कितनी? सर 1 किलोमीटर, तो इसके नीचे रख दो 1 किलोमीटर प्रति घंटा। और नाव की चाल कितनी है सर? 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। दिशा में चाल कितनी हो जाएगी सर? 5 + 1 कितना सर? 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। और विपरीत में इसकी चाल कितनी हो जाएगी सर? 5 - 1 कितना सर? 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ठीक है। अब आपको ये पूछा जाने और आने, देखो उसे एक दूरी तय करने तथा आने में 75 मिनट लगती है, तो दूरी पूछिए। अब सर हमें दूरी निकालनी है, तो दूरी बराबर क्या होता सर? डिस्टेंस इक्वल क्या होता सर? चाल गुणा समय। यही होता चाल गुणा समय होता। अब सर चाल कौन सी रखूं? समय तो आपके पास में 75 मिनट है, इसको घंटे में बदलू, 60 का भाग देना। सर चाल कौन सी रखूं? भाई जाने की चाल ये है, आने की चाल ये है, तो इनकी क्या निकालनी है? औसत चाल निकालनी है। क्या निकालनी है? एवरेज स्पीड। तो औसत चाल कैसे निकालते हो बताओ? सर औसत चाल बराबर क्या होता फॉर्मूला? सर औसत चाल बराबर 2xy अपॉन क्या कर दू? x + y। 2 गुणा x का मान कितना है? देखो जाने की चाल 6 है, और वापस आने की चाल कितनी है सर? 4 है, बटे 6 4 10 हो गया। ठीक है, गुणा कर दो या काटो तो काट सकते हो। 2 × 5 = 10, 6 चौका 24 बटे कितना? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या हो गई सर? एवरेज स्पीड हो गई। ये यहां रख दो, 24 बटे कितना सर? 5। तो ये जाने और आने की दूरी आ जाएगी। क्या हो जाएगी सर? जाने और आने की दूरी। देखो 12 से काट दो, 12 दूना 24, 12 × 5 = 60, 25 से काट दो, 25 × 3 = 75 हो गया। देखो 5 × 5 25 × 3 = 75, 3 दूनी 6। ये क्या है बताओ दूरी? सर 6 किलोमीटर की दूरी। देखो ऑप्शन है 6 भी नहीं है सर, जाने और आने की दूरी है, क्योंकि ये समय जाने और आने का समय है,
तो जाने जाने की दूरी कितनी है, 6 में किसका भाग दू, 2 का भाग दू तो कितना सर 3 किलोमीटर हो जाएगा। कितने किलोमीटर सर 3 किलोमीटर हो जाएगा। बी ऑप्शन। ये लो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लो नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका आपके सामने। एक ट्रेन है बिना रुके, देखो ऐसे मानो कि ये ट्रेन है, ये मानो कि ये जयपुर और ये दिल्ली, ये जयपुर से दिल्ली बिना रुके कितने की स्पीड से चलती है सर, ये 75 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रही है ट्रेन। और एक दूसरी ट्रेन है, वो क्या करती है, जयपुर से निकलती है, फिर नीम का दाना रुकती है, फिर खंडेला रुकती है, फिर रुकती रुकती जाती है, और 1 घंटे में कितनी चलती है सर, 65 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रही है। अब मेरे को बताओ वो 1 घंटे में कितनी लेट होगी सर, 1 घंटे में कितनी लेट होगी सर, 75 माइनस कितना 65, 10 किलोमीटर का फर्क पड़ गया 1 घंटे में। अब वो बोली कि वह ट्रेन 1 घंटे में कितनी मिनट रुकती, यदि ये ट्रेन भी नहीं रुकती तो ये इसके बराबर ही चलती है, आपको पता है। ठीक है, तो क्या निकालना है, समय निकालना है। तो आपको देखो दूरी कितनी है 10, अब आपको रखना क्या बटे में, बिना रुके ट्रेन की चाल कितनी 75, गुणा क्या करोगे, 1 घंटे में कितनी मिनट होती है 60, तो गुणा 60 कर दो। 10 से 5 से काट दू, 5 दूनी 10, या 15 से काटू, 15 5 75, 15 चौक 60, 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, 4 दूनी कितना 8, तो कितनी मिनट रुकेगी ये ट्रेन सर, 8 मिनट रुकेगी। कितनी मिनट रुकेगी ट्रेन सर, 8 मिनट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका आपके सामने। एक पाइप एक टैंक को 20 मिनट में खाली कर सकता है, एक पाइप है एक टैंक को कितने मिनट में खाली कर रहा है सर, 20 मिनट में खाली कर रहा है। ये लो सर खाली कर रहा है तो माइनस कर दो। दूसरा पाइप का व्यास एक के व्यास से दुगुना है, भाई एक पाइप है 20 मिनट में खाली कर रहा है, दूसरे पाइप का व्यास 2 गुना है, तो बेटा वो कम समय में खाली करेगा। आपको मेंसुरेशन की तरह हल नहीं करना इसको, वो 10 मिनट में खाली कर देगा, ऐसे देखना। दुगुना व्यास वाला पाइप है, देखो ये पाइप है एक 20 मिनट में खाली करता, अब इससे दुगुना व्यास वाला पाइप तो कितने मिनट में खाली करेगा सर, 10 मिनट में खाली करेगा। एलसीएम कितना 20 भाग दो 1, ये 2 हो गया। अब ये पूछा कि दोनों मिलकर इस पानी की टंकी को कितनी देर में खाली करेंगे सर, ए प्लस बी, दोनों की स्पीड कितनी है सर 3 है। टोटल पानी कितना टंकी में सर 20, 20 में 3 का भाग दू तो कितना आएगा 6 सही 2/3 मिनट हो जाएगा, कितना सर 6 सही 2/3 मिनट। कौन सा ऑप्शन बेटा, सी ऑप्शन हो जाएगा। चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ये लो नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका आपके सामने। ए एक काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है, भाई ए एक काम को कितने दिन में पूरा करता है सर, 15 दिन में पूरा करता है। और बी अकेले काम को, ए ने अकेले काम शुरू किया और 4 दिन काम किया, कितने काम किया सर 4 दिन, भाई इसकी स्पीड निकालो 15, एक की स्पीड कितनी है 1, और ए ने अकेले 4 दिन काम किया, कितने दिन 4 दिन काम किया, तो 4 दिन काम कितना करता सर, 4 काम हो गया। काम कितना बच गया सर, काम टोटल 15 था, अब काम कितना है सर 11 काम बच गया। देखो टोटल कितना 15 काम है, 4 हो चुका, 11 काम बच गया। इसको करने कौन आ रहा है सर, बी आ रहा है। बी कितने दिन में कंप्लीट करता है इस काम को सर, 18 दिन में। तो एक दिन में कितना काम करेगा, एक दिन में काम करेगा 11/18, टोटल काम 11, एक दिन में कितना करेगा सर 11/18 काम, एक दिन का काम है किसका, बी का। अब ये पूछ रहा कि दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे सर, दोनों मिलकर तो ए की स्पीड 1 है, बी की स्पीड कितनी 11/18, तो ए प्लस बी की स्पीड कितनी हो जाएगी सर, 1 + 11 बटे कितना 18, कितना हो जाएगा सर 9 29 बटे कितना 18, ये ए और बी की स्पीड आ गई। अब आपको ये पूछा है कि दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में, टोटल काम कितना सर 15 काम है, कितने दिन में पूरा करेंगे सर, 29/18 का भाग दो, 29/18 का भाग देना, तो ये ऊपर चला जाएगा सर, गुणा कर लो भाग हल करो, तो देखो 18 पंचे 90, 9 18 और 9 कितने हो गए 28 के समथिंग हो रहा है क्या, बटे 29, तो आपको पता है 290, 9 सही के समथिंग, तो 9 सही 9 बटे कितना 29 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलो बेटा बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
जब ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता तो एक राशि 3 वर्षों में 4,900 रुपए और 5 वर्षों में 6,400 रुपए हो जाती। ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। और बेटा ये ब्याज की दर चक्रवर्ती ब्याज से, चक्रवर्ती ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट CI, ठीक है। यदि क्वेश्चन में ऐसे दे रखा हो कि कोई धन 3 साल में 4,900 रुपए हो जाता है और 5 साल में कितना 6,400 रुपए, क्वेश्चन में दो मिश्र धन दिया हुआ हो तो देखो आपको करना क्या है, समय का अंतर एक से ज्यादा हो तो ये दूसरा मिश्र धन, ये पहला मिश्र धन हो गया, ये दूसरा मिश्र धन हो गया, ठीक है। आपको छोटा सा तरीका याद रखना है, दूसरा मिश्र धन, दूसरा मिश्र धन बटे क्या करोगे, फर्स्ट मिश्र धन बराबर 1 प्लस आर बटे 100 की पावर क्या कर दो, समय का अंतर। क्या करना है, समय का अंतर, ये समय का अंतर हो गया आपका। दूसरा मिश्र धन कितना 6,400, पहला मिश्र धन 4,900 बराबर 1 प्लस आर का मान निकालना है बटे 100 की पावर कितनी करूं सर, 2, समय का अंतर कितना 2। अब मैं 2 जीरो से 2 जीरो, इसको ऐसे लिख सकता हूं 8/7 का होल स्क्वायर, ये कितना सर 100 प्लस आर बटे कितना 100 की पावर कितना हो गया सर 2। सर पावर से पावर कैंसिल, वज्र गुणा कर दो तो ये कितना हो जाएगा 800 बराबर 700 प्लस 7R, यही हुआ। 7R इक्वल कितना हो जाएगा सर 100, तो R बराबर क्या हो जाएगा सर 100 में 7 का भाग दो तो कितना 14/7% हो जाएगा, कितना 14/2/7%, 100 में 7 का भाग दो तो 14/2/7% हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8,250 रुपए की राशि 5 वर्षों में 2475 रुपए का साधारण ब्याज देती है तो प्रति वर्ष ब्याज की दर, बेटा दर निकालनी हो तो दर बराबर क्या होता, 100 गुणा ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज की दर 100 गुणा ब्याज बटे मूलधन गुणा क्या होता सर, टाइम होता समय, तो 100 गुणा ब्याज कितना है 2,475 बटे मूलधन कितना 8,250 गुणा समय कितना 5। बेटा इसको हल करना है आपको, हल कर लो। देखो 0 से 0 कैंसल, 5 से काट दो 5 दूनी 10, अब 5 से काटना है इसको, देखो 5 एकम 5, 5 छः 30, 5 25, फिर 5 से काट दो 5 का 20, 5 9 45, 5 25, फिर इसको काट दो बेटा 3 बार कटेगा क्या, देखो 165, 5 3 15, 1 18 1 19, ये 3 बार कट रहा है, 3 को 2 से गुणा करूं तो कितना 6%, कितना 6% हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लो नेक्स्ट क्वेश्चन, 20%, 5% और 2% के 3 क्रमिक छूट के बराबर एकल छूट क्या निकालना, एक समतुल्य बटा निकालना है तो आपको करना क्या, 100 गुणा 20% की छूट दो तो 80/100 कर दो, फिर 5% की छूट दो तो 95/100 कर दो, सर 2% की छूट दो तो कितना, 100 में से 2 घटाओ 98/100। अब इसको हल करो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 5 से काट दो 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 9 45 हो गया, फिर किससे काट दू 4 से काट दू 4 दूनी 8, ये कितना 25 हो गया, ठीक है सर। अब कट रहा है क्या सर, कट रहा है, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, अब नहीं कट रहा तो ये क्या हो गया 19 गुणा 98 बटे कितना करोगे 25, 25 का भाग देना है, फिर लास्ट में आपको करना क्या है 100 में से इसको हल करोगे और क्या करना है 100 में से इसको घटाना है, 19 गुणा 98 बटे 75, 25, ठीक है, इसको घटा के भाग देना है तो बेटा 25 पॉइंट कितना आएगा 25% आएगा, ये इसका आंसर रहेगा सी ऑप्शन, ठीक है, इसको हल कर लेना आपको। नेक्स्ट देखो, दिव्या ने 3,50,000 में एक कार खरीदी, कॉस्ट प्राइस कितनी है, सीपी कितना है सर 3,50,000, 3,50,000 में एक कार खरीदी और उसको वापस कितने में बेचती है, सेलिंग प्राइस कितनी है
सर 4,35,000 में वापस क्या कर दी इसने, बेच दी। तो प्रॉफिट परसेंट, लाभ कितने का हुआ सर, माइनस कर दो सर 3 0, ठीक है, ये माइनस करना पड़ेगा तो 5 हो गया सर, 3 में से 5 जाता नहीं, 13 में से 5 घटाऊं तो कितना, 8 हो गया। तो 85,000 का क्या हुआ, उसको प्रॉफिट हुआ। 85,000 ही है ना, देखो 3,50,000 में ऐड कर दो 85,000, 4,35,000 हो। लाभ परसेंट निकालना हो, प्रॉफिट परसेंट निकालना हो तो हमेशा किस पे निकालते हो सर, प्रॉफिट अपॉन किस पे, कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य गुणा क्या करोगे, 100 करोगे। तो देखो 85,000 का क्या हुआ सर, प्रॉफिट हो गया, किस पे निकालोगे सर, क्रय मूल्य पर 3,50,000 और गुणा क्या कर दो, 100 कर दो। अब इसको हल करो सर, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 से काट दू, 5 सत्ते 35 हो गया, 5 5 7 35, 170/7, 170 कितना, 7 हो गया, 7 दूनी 14, 3 7 चौक 28, 24 पॉइंट के समथिंग। तो सर 24 पॉइंट के समथिंग तो यही आंसर है, आगे हल करने की आवश्यकता भी नहीं। कितने का प्रॉफिट होगा, 24% का प्रॉफिट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कॉलेज के चुनाव में सीमा और गीता को कुल वैध वोट, भाई सीमा और कौन है, गीता, एक चुनाव हो गया, उसमें 2 लड़कियां हैं सीमा और गीता, उसको कुल वैध वोटों का अनुपात कितना मिल रहा है सर, 4:5। तो इसमें जीतने वाली कौन है सर, गीता है, क्योंकि इसका वोट ज्यादा है, अनुपात ज्यादा है। टोटल वोट कितने हैं सर, 15,000 टोटल वोट थे। टोटल वोट कितने हैं सर, 15,000 थे, उनमें से 19% क्या हो गए, रिजेक्ट हो गए। तो बेटा 19% रिजेक्ट हो गए, आपको रिजेक्ट वोटों की संख्या पूछे तो 19% निकालो, इसका 19% निकाल लिया मैंने, तो ये 0, 15 नाम है 135, ये कितना 13, ये 15, 5 से 3 कितना 8, सर 2,850 वोट क्या हो गए सर, रिजेक्ट हो गए। तो मेरे को बताओ सही वोटों की संख्या कितनी है, ये 2,850 क्या हो गए, रिजेक्ट। सही वोट कितने सर, 15,000 टोटल वोट थे, उसमें से 2,850 रिजेक्ट हो गए। तो वैध वोटों की संख्या सर 0, 50, 9 में से 8 घटाऊं तो कितना, 1 हो गया, 4 में से 2 घटाऊं तो कितना, 2, ये 12,150, 12,150 वोट क्या है सर, सही वोट है। अपने पास सही टोटल वोट कितने, 9 है। आपको क्या पूछा, इन दोनों का अंतर, तो दोनों का अंतर कितना, 1 का है, ये 9 योग है, तो गुणा 1 कर दो, 9 का भाग 2, इसमें कितना आएगा, 9 एकम 9, कितने बच गए सर, 3, ये 31 हो गया, 9 3 कितना 27 हो गया, तो ये 1350। तो इनका अंतर कितना है भाई, 1350। अब ऑप्शन देख लिया करो, ऐसे आपको पता 13 तक भाग दे लिया, तो आगे ऑप्शन में देखो 1350 बन रहा है, ये एक ही। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, क्वेश्चन है 2p = 3q = 5r, तो इनका अनुपात निकालो, p अनुपात q अनुपात r का मान कैसे निकालोगे सर, 1/2 रखो, 1/3 रख दो, 1/5 रख दो, एलसीएम कितना 30, 30 से गुणा कर दो इनको, ये लो, तो ये कितना हो जाएगा सर, 15:10:6। तो इनको किस अनुपात में बांटना है, 15:10:6 में। पर ये बोला P + Q + R का वैल्यू कितनी है, P + Q + R की वैल्यू है सर 6,200 रुपए, ऐसे मान लो। तो ये 6,200 किसके बराबर है, अपने पास P Q R की वैल्यू कितना सर, 15:10:25 6 कितने 31 हो गया, ये लो। आपको क्या पूछा, P तथा R के बीच अंतर, P और R में अंतर कितने का है सर, 15 और 6 में अंतर, 15 और 6 में अंतर कितने का, देखो सर 4 5 9 का अंतर है, तो गुणा 9 कर दो, गुणा 9 कर दिया, P और R का अंतर पूछा, तो 31 दूना 62, 200 गुणा 9 कितना हो जाएगा सर, 1,800 रुपए का अंतर है। कितने रुपए का, 1,800 का अंतर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दिवसीय मैच क्रिकेट टीम में 11 खिलाड़ियों का औसत 32 रन, बेटा 11 खिलाड़ियों का औसत कितना है सर, 32 है, तो कुल रन कितने बनाए, टोटल 11 खिलाड़ियों ने,
320 रन, 11 खिलाड़ियों का औसत स्कोर 32 है। 10 खिलाड़ियों द्वारा रन कितने बनाएंगे? ये 10 खिलाड़ियों का स्कोर है, इनको ऐड करो। 10 खिलाड़ी टोटल कितने रन बनाए? देखो नोट दो कितने सर, 10 11, 11 3 14, 15, 15 6 कितने हो गए सर, 21 हो गए। 21 और 2 23, 24 25, 2 बच गए, 3 और 2 5, 3 8, 2 10, 10 और 9 कितना 19, 19 और 5 कितने 24, 1 25। 10 खिलाड़ियों ने टोटल रन कितने बनाए सर? 255 रन बनाए। 10 खिलाड़ियों ने 255 रन बनाए। तो 11वें खिलाड़ी, भाई एक ये 14 रन भी है इधर, ये भी ऐड करो। तो सर 10 खिलाड़ियों के टोटल रन हो गए 5 और 4 9, 269 रन बनाए। कितने रन बनाए सर? 269 रन बनाए टोटल 10 खिलाड़ियों ने। तो 11वें खिलाड़ी ने कितने रन सर? 320 में से क्या कर दो, 269 माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा 10 में से 9 घटाऊं तो कितना? एक। क्वेश्चन कहीं गलत हुआ? एक तो ऑप्शन है सर, एक। और यहां 11 में से 6 घटाऊं तो 5। कौन तो ऑप्शन नहीं है, दोबारा चेक करो कहीं गलती हुई। 11 खिलाड़ियों सर 32 कुल 320, इनको ऐड करना, सही से ढंग से ऐड करना है। एक एक दो, तीन, 3 और 6 कितने हो गए? 9 हो गए। 10 हो गया, 13 हो गया, 15 हो गए। 15 और 9 कितने हो गए? 24 हो गए। 24 और 4 कितने सर? 28 हो गए। 2 बच गया, 2 और 1 3, 4 5 और 4 9, 9 और 9 18, 18 और 2 20, 23, 26। भाई 268 है, न कि 269। 10 खिलाड़ियों के रन कितने हैं? 268। ये 10 खिलाड़ियों के रन है 268। तो सर ये 268 माइनस करना होगा। 320 माइनस कितना? 268। 10 में से 8 घटाऊं तो कितना? 2। 11 में से 6 घटाऊं तो कितना? 5। फिर भी ऑप्शन गलत। 10 खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए रन 11, 51, 2 96, 21, 33, 0 32, 9 और 14। फिर कहीं गलती कर रहे हो, कहीं ना कहीं गलती ऐड करने में जोर आ रहा है इतना। दोबारा देखो, इसको ऐड करो, यहां से काउंट करो। 4, 9 और 4 कितने हो गए सर? 13 हो गए। 13 2 15 हो गए। 15 और कितने? 3, 18, 19, 19 और 6 कितने हो गए सर? 25, 25 और 2 27, 1 28, 1 29, 9 आ रहा है भाई। 2 बच के, 2 और 1 3 हो गया। 3 और 3 6 हो गया। 6 और 3 9, 2 11, 11 और 9 20, 20 और 5 25, 1 26, 269 बन रहा है भाई। तो देख लेना, 320 माइनस 269 करना है। 10 में से 9 घटाऊं तो कितना? 1। 11 में से 6 घटाऊं तो 5। 51 के समथिंग है, इसको देख लेना। आपको इतना तो पता चल गया होगा, एक दिवसीय मैच में क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों का औसत 32 है, तो कुल निकालना है तो ये तरीका तो आ गया आपको, 320। ठीक है, अब 10 खिलाड़ियों का क्या बनाना है? रन बनाए, इनको ऐड कर देना। सारे 10 खिलाड़ियों को क्या करना है? ऐड करके अब आपको ये पूछा 11वें खिलाड़ी ने कितने रन बनाए, तो 320 में से इनको माइनस कर देना। 320 में से इनको क्या कर देना है? माइनस कर देना, वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप बताना इसका आंसर क्या होगा, ये HW के लिए। ठीक है, ऑप्शन नहीं दे रखा तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें नन ऑफ दीज कर देना, नन ऑफ दीज, सही ऐड कर लेना इसको। नेक्स्ट देखो, सरलीकरण का क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन। पहले कोष्टक हल करो। 16 में 4 का भाग दू तो कितना? 4। फिर ये कोष्टक, ठीक है, गुणा क्या है सर? 4। ये लो सर, फिर क्या है सर? भाग 4। 4 गुणा 4 16। 16 में 4 का भाग दू तो कितना सर? 4। आंसर कौन सा ऑप्शन? सी वाला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए जिनका महत्तम समापवर्ती और लघुत्तम समापवर्ती 8 और 10।
बेटा आपने सुना होगा एक छोटा सा फॉर्मूला, HCF इंटू LCM बराबर क्या होता है, फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या, यही होता है। HCF कितना 8 और LCM कितना 40। अब ये दोनों संख्याएं गुणा में ही होगी, तो गुणा कर दो, 8 चौक 32, 320 आंसर। दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना 320 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक थीटा बराबर 13/5। अब देखो यदि शब्द आ जाए तो लाल बटे कक्का लगा दो, यदि शब्द आ जाए तो क्या कर दो, लाल बटे कक्का, या पापा बियर पिलो। हाँ हाँ बेटा इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, तो सेक थीटा, सेक थीटा बराबर क्या होता है सर, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार होता है। समकोण त्रिभुज बनाओ, कर्ण का मान कितना देर का सर 13, आधार का मान कितना 5, देखो ये 13 ये 5। अब यहां लंब का मान निकालू तो कैसे निकालू सर, 13 का होल स्क्वायर 169 माइनस 5 का स्क्वायर 25, तो सर 9 में से 5 घटाऊं तो कितना 4, 6 में से 2 घटाऊं तो कितना 4, 144 का रूट हटाऊं तो कितना 12, तो बेटा लंब का मान कितना आ गया सर 12 आ गया। अब आपको किसके किसके मान निकालने हैं सर, एक तो टेन थीटा, एक किसका सर साइन थीटा, एक कौन सा कोस थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होता सर, लंब बटे आधार होता, लंब का मान कितना सर 12, आधार का मान सर 12/5। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, लंब का मान कितना सर 12, कर्ण का मान 13। कोस थीटा बराबर आधार बटे क्या होता है सर कर्ण, आधार का मान 5, कर्ण का मान कितना 13। ये इसमें रख दो, यही पूछा आपको टेन थीटा, देखो इसमें मान रखा मैंने टेन थीटा 12 बटे कितना 5, माइनस है साइन थीटा 12 बटे कितना 13, प्लस कोस थीटा कितना 5/13। एलसीएम कितना सर 65, 13, 13 दूना 26, 2, 13 2 15, 156 माइनस 12 प्लस कितना 13 पंचे 65, देखो एलसीएम कितना 65, 13 दूना 26, 2 13 2 कितना 15, माइनस 13 का भाग दू 5, 12 पंचे 60 प्लस 5 गुणा 5 25 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा सर 6 5 11, 1 6 2 8, 181 माइनस 60 बटे कितना 65 कर दो, तो ये हो जाएगा 1, 8 में से 6 घटाऊं कितना 2, 121/65, 65 का डबल कितना सर 121/65 ही ऑप्शन है, ये लो ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि साइन 5 थीटा कोष्टक कोस 5 थीटा 50 डिग्री माइनस 3 थीटा, ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो थीटाओं का योग 90 डिग्री रख दो। थीटा का योग कितना डिग्री रखना है, 90 डिग्री रखना है आपको, तो ये 5 थीटा प्लस 50 डिग्री प्लस माइनस कितना 3 थीटा इक्वल कितना रखना है 90 डिग्री रख दो, तो सर 5 माइनस 3 कितना हो गया सर 2 थीटा प्लस कितना 50 बराबर कितना 90, 2 थीटा इक्वल कितना सर 40 हो जाएगा, थीटा बराबर कितना सर 20 डिग्री, थीटा का मान कितना सर 20 डिग्री, ये कौन सा ऑप्शन, पहला ही ऑप्शन। ठीक है, अपने 20 क्वेश्चन हो चुके हैं बेटा, तो आपको बताना है आज वाले जो सैंपल पेपर 4 है इसमें आपके कितना स्कोर बन रहा है। ठीक है, आज के लिए बहुत इतना, बाय, लव यू ऑल, मस्त रहना, बिंदास रहना, खुश रहना, जय हिंद बेटा। और यदि सेशन अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर देना।